बाबा एक बात बताओ। बोले हाँ। आप भी इसी जंगल में घूम रहे हो, हम भी, लेकिन अब शेर हम ही काय को खाया, तुम्हें काय ना खा रहे हो। नारद जी बोले वाह, बच्चे के अंदर लगता है दृढ़ संकल्प है, बच्चे के अंदर दृढ़ संकल्प है। उसी समय नारद जी बोले लल्ला एक बात बता। बोले हाँ। तूने कोई गुरु बनाए? बोले गुरु। एक बात मैं बताऊं महाराज, एक बात मैं बताऊं बाबा जी। जी तुम मुझको बाबा नहीं मुझको बवा लग रहे हो। भला तुम हमसे इस तरीके से बातें कर रहे हो कि हमें शेर खा जाएगा। भला आप इस जंगल में घूम रहे, तुम एक चिट्ठी नहीं खा रही, मुंह को शेर खा जाओ। एक और आप ये कह रहे थे गुरु, गुरु की बात तो न्यो है। गुरु कौन से पेड़ पे लगता है तुम बता दो, हम चढ़ के तोड़ लेंगे वाकू। अरे लाला, गुरु कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तू समझ रहा है। गुरु कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जो वृक्ष पर, ऐसा कोई फल नहीं है जो वृक्ष पर चढ़ के तोड़ लाएगा। तो खेत में बारी बारी तो नहीं लगते गुरु की? बेटा शायद तू नहीं जानता है। चिंता मणिरलोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। चिंता मणि सिर्फ लौकिक सुख दे सकती है, लेकिन कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्ग की संपदा तुम्हें दे सकता है। लेकिन गुरु एक ऐसा शख्स है जो गुरु खुश होकर के बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है, वो वैकुंठ धाम तुम्हें दे सकता तो है। ज्यादा बातें न करो, हमारे पास समय ना लो, हमें गुरु दे दो। क्या मतलब? आप गुरु दे दो मुझको, तुम बातें बहुत करते हो। कौन समझाए तुम्हें? अरे मैं पागल, ये कोई प्रसाद नहीं है जो लूं और तेरी झोली में डाल दूं। तो कोई बर्तन लेके गोमीन्स होता है अंधकार, रूमीन्स होता है प्रकाश। किसी महापुरुष को, किसी संत को अपना गुरु बनाइए, और बिना गुरु के तुम्हें प्रकाश रूपी प्रभु तक की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक बात मेरे समझ में न्यों नहीं आ रही बाबा जी। जी मेरी मम्मी ने तो न्यों कही जाइए वन में भजन करिए, अब आप एक नई लूट पार रहे हो हमारे के लिए। नहीं, हम सही अरे लाला, तुझे शायद ज्ञान नहीं है, बिना गुरु के भक्त वर्षल की प्राप्ति तुझे होने वाली नहीं है। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बाबा को पहले ढूंढूं फिर उसे जानूं, तब तो जाके गुरु मंत्र लूं उनसे। लेकिन एक बात हमको न्यों समझ में नहीं है, एक बात हूँ न्यों चाह रहा हूँ महाराज जी बाबा जी। देखो हम छोटो सो बच्चा हूँ, मैं कहा जानू कौन सो बाबा कैसो है। हम तो न्यों चाहता हूँ बाबा जी तुम ही ना हमारे गुरु बन जाओ। जी अभी बोल रहा था ढोंगी, नहीं अब जो बोले वही कुंडी खोले। ना हूँ मजाक कर रहा हूँ, तो तुम्हारी से मजाक जानता है किससे की जाती है? नहीं ये कोई मजाक का विषय नहीं है। अब क्या हूँ सीख जाऊंगा गुरु, तुम हमारे बन ही रहे हो। तो नारद जी ने बच्चे का समर्पण देखते हुए, और ये बात सत्य है श्रोताओं, प्रत्येक मानव को अपने गले में एक गुरु के नाम का मनिया पहन कर ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि गुरु के बारे में कल भी मैंने बताया था, गुरु संत सदगुरु, कल बताया था कि एक संत या गुरु और एक भूत एक ही होता है। कल मैंने बताया था बिना गुरु के हमें संसार से छुटकारा पाने वाले नहीं है। जैसे कल मैंने बताया था गुरु और संत का, वो संत यानी संत एक गुरु एक ही है। इन और एक भूत, इनकी दोनों की एक ही कहानी है। तो बिना गुरु के संसार से छुटकारा तुम नहीं पा सकते हो। नारद जी ने बच्चे को समझाया और कहा कि बेटा मैं तुझे द्वादश मंत्र दे रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल इस मंत्र का जाप तो
उपवन में वट के वृक्ष के नीचे बैठ करके करना। वो मंत्र है, मैं तुझे देता हूं, मेरे पीछे से तुझे बोलना होगा। कतई बिल्कुल नहीं। ओम। रुक जा, कैसे करके बैठे हूँ? आसन लगाओ। आसन कैसे लगता है महाराज? ओम। अरे मूर्ख, ऐसे नहीं, पद्मासन लगा, जैसे मैं लगा के बैठा हूँ ना। मेरी टांग तुरवाओगे, मैं छोटो मोटो सु लल्ला हूँ। कैसे तो कर रहे हैं जी बाबा है? जल्दी कर बेटा, मेरे पास समय नहीं है। ले महाराज, लगा ले। नेत्र बंद करो, आसन लगाओ। का कही? नेत्र बंद करो। ओम फो, अब समझ में आई मोकू। मैं अपनी आंखें बंद करूं, तुम भाग जाइयो। अरे मूर्ख, गुरु कभी शिष्य को धोखा नहीं देता है। भागोगे तो नहीं? कभी नहीं, कतई नहीं भागोगे। क्या तू बेटा अज्ञान जैसी बातें करता है? तो ले आंखें बंद कर ले। अरे मूर्ख, ऐसे नहीं, पद्मासन लगा कि जिस तरह से मैं बैठा हूँ वैसे बैठो। तो एक आंख ले, अब सही है? अरे मूर्ख, दोनों नेत्र बंद कर। भाग तो नहीं जाओगे, देख लियो, बड़ी मुश्किल से मिल पाए हो तुम हमें। ध्रुव जी ने 12 आसन लगाया और गुरु जी ने 12 मंत्र दिया है बेटा को। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय घास खुदाए। मुझे लग रहा है इसने तो प्राप्ति कर ली भगवान की। नहीं, हम प्राप्ति करेंगे, तुम दोबारा बंधु गड़बड़ है गई। ओम। कैसे बताया था, कैसे बोलना है? ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वास देवाय। यही बेटा मंत्र है जो तुम्हें उपवन में वट के वृक्ष के नीचे बैठ के करना होगा। यही बेटा मंत्र है। अरे पागल, मैं तुझसे कह रहा हूँ। अरे पागल, मैं तुझसे कह रहा हूँ। ये लड़का बिल्कुल पागल है। ये लड़का बिल्कुल पागल हो गया। अरे बेवकूफ, मैं तुझसे कह रहा हूँ। अरे बिल्कुल मैं तुझसे कह रहा हूँ। लड़के, क्या बकवास कर रहा है ये? काहे गुरुजी तो लंबो मंत्र दो जाते तमाई तेरे। अरे पागल, ये तो मैंने तुझे पीछे की जो बातें थी वो तुझसे कही थी, बोलने के लिए नहीं। तो मुझ को तो मंत्र याद है वो तुम्हारो। ध्रुव जी ने वो 12 मंत्र कंठस्थ किया है। प्रहलाद वो ध्रुव जी ने नारद जी से पूछा है, ये बताइए प्रभु मेरे पास आएंगे तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? तो नारद जी ने कहा कि चेहरे पर अलौका तेज होगा, घुंघराली लट होगी, शंख चक्र गदा होगा, सर पर मोर मुकुट होगा, पैरों में खड़ाऊ होगी, गरुड़ की सवारी होगी, अद्भुत रूप होगा प्रभु का। ध्रुव जी चले। पहला आसन उपवन में आकर के, पहला आसन वट के वृक्ष के नीचे बैठ करके उपवन में सरोवर में हाथ पैर धुलने के बाद पहला आसन लगाया है ध्रुव ने। 5 दिन का, 5 दिन के बाद उठे, फल पड़ा उठाया, फोड़ा खाया, पानी पिया, फिर बैठ गए। दूसरा आसन जब ध्रुव ने लगाया 25 दिन का, 25 दिन के बाद उठे, फल पड़ा नहीं उठाया, पत्ते पड़े उठाए, मीजे पानी पिया, फिर बैठ गए। तीसरा आसन ध्रुव ने लगाया 5 महीने का। कैसा आसन है ध्रुव का 5 महीने का? कि जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रैलोकों की, तो वायु रुकी त्रैलोकों की, बहुराम मचा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों हिल गया इंद्र को इंद्रासन, बासी भी दिल
इंद्रासन हिलने लगा, जीव जंतु घबराने लगे, भगवान विष्णु के नाग अग्नि उगलने लगे, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र क्या है? इंद्र किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं है, इंद्र एक पद है। जिस तरह से आजकल एक प्रधानी पद होता है, 500 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं और 1100 रुपए